अर्बन पे भी काफी कार्य हो रहा है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अंकुर जी से पुनः अनुरोध करूंगा, काशीवासी भी हैं और काफी उत्सुकता भी इनको काफी कुछ जानने की। अंकुर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय सर, मेरा जो प्रश्न है, मेरे माइंड में जो अभी आपसे पूछने के लिए सवाल आ रहा है, ये इस चर्चा का विषय तो नहीं है। कुछ एक पर्सनल सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा, तो अगर आपकी परमिशन हो, क्षमा चाहूंगा सर। बिल्कुल, जो भी पूछना चाहे पूछ सकते। जी, धन्यवाद सर। आपने जैसा कि शुरू में बताया कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ बहुत ही पहले से रहे हैं, पहले से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और हम सभी लोग उनसे सीख ही रहे हैं। लेकिन आपने उनके साथ वक़्त ज़्यादा बिताया है, तो इसकी चर्चा आप ना कभी कहीं पब्लिकली किए हैं, ना अमूमन आप करते हैं। तो हम आपसे भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके क्या हैं? क्या आपकी लर्निंग्स हैं? भाई साहब, आपका आज जन्म दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आ ही रहा है। तो हम जानना चाहेंगे ताकि हम युवा और हम जो कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, उनके लिए भी अगर हम लोग अगर कुछ परसेंट भी उसका सीख पाएँ, अपनी जीवन शैली में उसको उतार पाएँ, तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद के ही रूप में होगा भाई साहब। हम आपको बताएं, बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं, मगर मैं ये कहूं कि उनका जीवन ही खुला है सबके लिए, इसलिए उसकी बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ कुछ बातें रहती है, सिर्फ अंगत नहीं रहती। मैं आपको बताऊं कि हम जिस क्वालिटी से सीखे हैं, हम जिसके प्रशंसक रहे, हम अपने जिले में काम कर रहे थे। मोदी जी प्रदेश के महामंत्री संगठन थे, उपचुनाव चल रहा था, एलिस ब्रिज का उपचुनाव। मोदी जी एक पोलिंग स्टेशन पे थे, जैसे हम सब होते हैं। वो ठीक तरह से, क्योंकि उपचुनाव में हमारी तब तक कभी शासन नहीं आया था, हम पावर में नहीं आए, शासन में, सत्ता में नहीं आए गुजरात, तब की बात बता रहा, 90 के आसपास की बात। और विधानसभा है एलिस ब्रिज। एक पोलिंग स्टेशन पे वो खड़े थे, 5 उपचुनाव था पूरे गुजरात में, उसमें से एक एलिस ब्रिज उपचुनाव में वो एक पोलिंग स्टेशन पे खड़े, कार्यकर्ता को मार्गदर्शित कर रहे थे, ये ठीक से मतदान हो, ये लोकतंत्र की आवश्यकता है और हमारी बात समझाओ, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। ये सामान्य है, क्योंकि वो अपने आप में, मैं आगे बताता हूं, अभी तो एलिस ब्रिज की घटना बता रहा हूं। ये चल रहा था, अचानक तब हमारे गुजरात की कई बूथों पर हम लड़े थे, वहां भी वो स्थिति थी कि दादागिरी आतंक की हद तक बढ़ जाती थी। जहां ठीक वोटिंग होता था और लगता था लोगों को कि ये वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वहां खुराफात करते थे लोग, घरों में घुस जाए इसलिए करते थे। आतंक, भय का साम्राज्य वहां खड़ा करते थे। मैं आप अभी नाम नहीं कहूंगा, मगर कांग्रेस का एक आगेवान एक वाहन लेकर निकला, बड़ी वाहन आती थी तब, जिसमें 15-17 लोग बैठ सकते हैं। वहां से निकला उस पोलिंग स्टेशन के पास से, और पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने फायरिंग किया। ये आपने कल तक यूपी में हमेशा देखा है, योगी राज आने से पहले। ये फायरिंग उन्होंने एलिस ब्रिज के एक मतदान मथक पर किया, जहां मोदी जी वहां थे। अब वो
आप जो सुनना चाहते हैं, हमारे लिए भी आज वो घटना अनुसरणीय है। आज भी उनके पास, वो तो बाइक पे घूम रहे होंगे, वो फायरिंग करके भाग रही थी। पुलिस की एक गाड़ी वहां थी, एसीपी रबारी वॉज बैक, वो बैठा था ड्राइवर की सीट की बगल की सीट पर। मोदी जी वहां पहुंचे, उसको धक्का देके अंदर किया और वहीं बैठ गए और ड्राइवर को कहा चलाओ। शासन हमारा नहीं था, सत्ता हमारी नहीं थी, ना मोदी जी कोई मंत्री थे, ना पुलिस के अधिकारी थे, मगर उनकी आवाज में वो दम था, वो ताकत थी, वो करिश्मा था, वो हिम्मत थी, वो निहत्थे थे। और हथियार बंद गाड़ी के पीछे, गाड़ी को लेने का कह रहा था, पुलिस की गाड़ी उसके पीछे जाती, मोदी जी के कहने पर जाती है, उसका पीछा कर दिया एलिजिबिथ से लेकर, और उनकी पार्टी का एक शटर खुला था गैरेज का, उसमें घुस गई और शटर बंद कर दिया, वहां तक गए। हमारे लिए, आप जैसे ये आज फॉलो करते हैं किसी को, मगर लाखों करोड़ों लोग क्यों मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं? ये एक कार्यकर्ता की हैसियत से हमने देखा है, ये ताकत कहां से आती है, ऐसी स्पीड, गति कहां से आती है, ऐसी समय सूचकता कहां से आती है, आवाज में वो दम कहां से आता है, वो करिश्मा कहां से आता है? क्या बताऊं इसमें, एक घटना में हमने देखा है उसको। आप टाइम मैनेजमेंट, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। दर्शन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी के लिए बात कर रहा हूं। वहां टागोर हॉल में एक बैठक चल रही है, सामने सब बैठे हैं पूरे गुजरात के लोग, वो मार्गदर्शित करते हैं, चुनाव आ रहा है, वहां से मोदी जी बाहर निकलते हैं, वो प्रदेश महामंत्री संगठन थे, अध्यक्ष कोई और था, बाहर निकलते हैं, तब ये कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं थी, उनके लिए फर्श पर बिछाया जाता था, फर्श पर सारी डिजाइन्स बड़ी बड़ी बनाकर ये फर्श पर बिछाया जाता था। वो वहां से निकलते हैं, देखते जाते हैं, ये रखो, इसमें इतना सुधार करो, इसको आगे बढ़ाओ, इधर से ये करो, इधर से ये वो करो। वो इतनी स्पीड से देखते थे, और ऐसे देखते नहीं थे, उसमें उसका निरीक्षण आता था, माइन्यूट निरीक्षण आता था, उनकी सूचना आती थी। मैं आज कहूं कि पहली बार उन्होंने तभी सूत्र दिया था, ये है तो गुजराती में, मैं आपको हिंदी भी करके दूंगा, बहुत छोटा है, बस हवे तो भाजपा। पहली बार 95 में स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन हुआ, एक सूत्र के आधार पर, बस अब तो भाजपा, बस अब तो भाजपा, और कुछ नहीं। इसी के सबके घर पे तोरण लगवाए उन्होंने, कई नई रचनाएं की थी, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बड़ा स्क्रीन नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं। अच्छा, हम मोदी जी का ये टाइम मैनेजमेंट, वो मोटिवेशनल वाला टाइम मैनेजमेंट नहीं, उनका हमेशा मानना है कि जो बहुत काम में होता है उसके पास समय की कमी नहीं होती,
समय की कमी उसी के पास होती है जो काम में नहीं होता। फॉलो माय पॉइंट। ये मोदी जी का वाक्य है, मेरा नहीं है। वो समय निकाल लेते हैं, आज भी मिलते हैं, आज भी बात कर लेते हैं, लोगों से फोन पे बात करते हैं वहां से काशी। अपेक्षित नहीं है प्रधानमंत्री फोन से बात करे, अपेक्षित नहीं है प्रधानमंत्री सबको मिले। अब ये कहीं अपेक्षा नहीं है कि प्रधानमंत्री दिव्यांगों के साथ मस्ती करे, उनके साथ हंसे। ये जो दिया है ये टाइम मैनेजमेंट से बहुत आगे है। उनका टीम सिलेक्शन। मैं एक छोटी सी बात बीच में बताऊं, वो प्रदेश महामंत्री संगठन थे, उनकी संबंध आज भी आपको विश्व के महापुरुष आपको बताएंगे कि मोदी हमारे मित्र है, और मोदी कहेंगे कि ओबामा हमारे मित्र है, शिंजो अबे हमारे मित्र है। ये आप इसमें ही देखते जाएंगे। हम एक बार उनको मिलने गए अहमदाबाद कार्यालय में, कानपुर कार्यालय था, तो उनके सामने बैठे तो वो कहे जल्दी में क्यों लगता है? तो मैंने कहा मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है नीचे गाड़ी में बैठा है। अरे गाड़ी में बैठा के क्यों आया? बुला ऊपर बुलाया, उसको बिठा के उसको पूछा ठंडा चाय, मुझे आज तक नहीं पूछा। उनको ठंडा नहीं पूछा है। उनको बुलाकर इतने भाव से मिले। ये संबंध रखने की, संबंध बनाने की और संबंध बनाए रखने की उनकी क्षमता है। उनके लिए क्यों काम नहीं करेंगे? वो कहे वो काम क्यों नहीं होगा भाई? उसकी टीम ऐसी है, वो टीम का सिलेक्शन ऐसा है। सिलेक्शन मानी इंटरव्यू नहीं होता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्षमता है और आपकी श्रद्धा है कि नहीं, वो सिलेक्शन। और काम का मॉनिटरिंग हमने देखा है। हम एक बार मीडिया कमेटी के चेयरमैन थे, सुबह हम अखबार नहीं पढ़ते थे तब 6:30 को उनका फोन आ जाता था कि ये अखबार में ये कैसे आ गया, ये क्या है, तूने पढ़ा? मैंने कहा भाई साहब अभी फोन करता हूँ आपको। हम एमएलए क्वार्टर में हमारे पास अखबार आए तब तो पढ़े, और उसके बाद वो काम बताते थे। हम आपको कहें कि वो, हम उसको काम का कहे कि हम आपको ये काम यहां तक पहुंचा है वो बताए, उसके पहले 3 बार वो पूछते थे कहाँ पहुंचे। ये उनका मॉनिटरिंग है, ये फॉलो। सक्सेस क्यों है मैं राज बताता हूं आपको। हमने कहा वो माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि काशी में प्रवासी भारतीय दिन हो जाने वाला है, उसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन होता है कि काशी में देखने लायक कितनी चीज है, कितने देशों से लोग आ सकते हैं। सरकार तो आमंत्रण देगी, मगर काशी की व्यक्ति वहां आमंत्रण दे सकती है कि नहीं? काशी के बिजनेसमैन आमंत्रण दे सकते हैं कि नहीं? काशी का कोई बाहर है उसको काशीवासी आमंत्रण दे सकते हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का कोई बाहर है उसको काशीवासी आमंत्रण दे सकते हैं कि नहीं? कहाँ जाएंगे उसको काशी के व्यंजन कैसे मिलेंगे, उनको जापानीज व्यंजन कैसे मिलेंगे, उसको यूएस का खाना कैसे मिलेगा? बौद्ध लोग आएंगे तो उसको क्या मिलेगा? हिंदू आएंगे तो क्या मिलेगा? मुस्लिम आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, किसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं निर्माण होगी? कहाँ कहाँ जा सकते हैं? वहां क्या हुआ, वहां व्यवस्था क्या? अच्छा उसका रहने का क्या हुआ?
दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। काशी में रोज 2.5 लाख लोग आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मजदूर के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, धर्म यात्रा के लिए आते हैं। मगर एक एक यात्री का इतना ध्यान रखना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन और माइक्रो प्लानिंग, ये उनका स्वभाव है। एक एक चीज का, नल में पानी आएगा कि नहीं, वो 3 दिन में खत्म तो नहीं आएगा, कहां से व्यवस्था कर रहे हो, पूरी सूची चाहिए उनको। और ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो आपको पूछेंगे भी कि ये रह गया है, तूने ये नहीं देखा, वहां बास्केट कहाँ रखेंगे। इतना माइक्रो प्लानिंग, ये मैंने बताया आपको कि उनकी मेमोरी, उनकी याद शक्ति इतनी तीव्र। हमसे सुनते थे, लिखते नहीं थे। अब तो हमें इतना साथ में रहना, गौरव यात्रा में 3 महीना उनके साथ रहने का मौका मिला। रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोज सुबह, और कभी जेब में कोई कागज लेके नहीं रहे। सरकार के काम की कभी हुई तब भी नहीं हुए, तो हमका मौका मिला। तो एक साथ 5 काम हम कह आते थे, वो उसके बाद काम कर दिया। वो कहां से वो मेमोरी लाते थे, लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में याद रखते हैं। 5 साल 10 साल के बाद भी कोई मिलेगा तो नाम से पुकारेंगे। मेमोरी उनकी शार्प। आपको मिलते हैं तो आपको क्वालिटी टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि अंकुर के साथ बात करते हैं तब अंबर के पर भी नजर है, अंबर क्या कर रहा है वो भी। एक ही काम, एक लक्ष्य। आपको लगेगा कि हमको पूरा सुना गया है और हमारा काम होगा। हमने उनका परिश्रम देखा, गौरव यात्रा में भी देखा है, बाकी भी देखा है। आज जो कह रहे हैं कि 18 घंटे या उससे ज्यादा काम कर लेते हैं, बहुत कम सोते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेते हैं। अमेरिका से आने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को उसको जेटलैग नहीं लगता और सीधे सुबह 6 बजे आते हैं, 7 बजे स्वच्छता अभियान का प्रारंभ करते हैं हाथ में झाड़ू लेकर। ये उनका परिश्रम। गौरव यात्रा में सुबह से शाम तक घूमते थे, शाम को गला बैठ जाता था, आवाज निकलती नहीं थी। 10-10 घंटे खड़ा रहना होता था। पूरा गुजरात उनके लिए उमड़ता था। हमने देखा है इसके बाद भी सुबह उठ के तो कुछ गरारा बरारा करके हमारे साथ मीटिंग, प्रेस और बाद प्रवास शुरू, यात्रा शुरू। गौरव यात्रा 3 महीना चली। वो परिश्रम, आप अतिशयोक्ति न लगे तो वो परिश्रम मानवीय परिश्रम नहीं, उससे आगे वो दैवी मेहनत करते हैं, उसका भाव भी वो है। हमने देखा था वो जिस रथ के ऊपर थे, एक आदिवासी क्षेत्र में हम गए और एक वाद्य बजाया किसी एक बच्चे ने, उसको इतना ऊपर उठाया, उसके साथ साथ आ गया वो बच्चा। मैं आपको बताऊं कि वो वाद्य उन्होंने बिना पहुंचे, वो आदिवासी बच्चे के मुंह में से निकला हुआ वो वाद्य बिना पहुंचे उन्होंने मुंह में डालकर बजाया था। मुझे आज भी ये स्मरण है कि ये भावात्मक एकता बातों से नहीं आती। पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, डाउन ट्रोडन के साथ इतना तादाद में कोई कर दे
उसको ही सोच आती है कि शौचालय कैसे बन सकता है, शौचालय की आवश्यकता है, उसको ही सोच आती है कि जनधन की आवश्यकता है, गरीब की जेब में पैसा नहीं है, वही सोच सकता है। और इसलिए उनकी जो भावना है, हमने उनका धैर्य देखा है। ऐसा नहीं है कि उनका रास्ता बिना कंटक का रहा है, उनका धैर्य देखा है। बहुत बवंडर आए होते हैं, एकदम धैर्य से सभी परिस्थिति का, वो कोई भी चैलेंज है तो चैलेंज, अपना काम करते जाना। हाथी की मस्ती, सिंह का सीना, ये रख के ये जो चले हैं, कहीं भी बाउंडर पास, और उसकी जैसी संबंध रखने की क्षमता थी, ऐसे ही मैं कहूंगा क्षमा करने का उसका औदार्य राजनीतिक व्यक्ति में संभव नहीं है। बहुत लोगों ने इनके सामने कई बवंडर किए होंगे, ये उसके साथ पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसकी घर जाकर खाना खा लेते। ये उनकी सहनशीलता, सहन शक्ति, काम लेने की स्किल है उनकी, किसके पास से कौन सा काम लिया जाए। ये कोई जिसको कहे हम, आप मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो बोलता है, जीवन जिया नहीं है। इन्होंने वो जीवन जिया है कि जिसमें क्या हो सकता है। उनका विजन जो रहा, राजनीतिक भी रहा, सामाजिक भी रहा, विकास की भी रहा, मगर आध्यात्मिक भी कम नहीं रहा। और इसीलिए योग दिन भी हो सकता है, इसीलिए इतनी ताकत भी मिल सकती है। और इसीलिए हम सब एक सुर में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु के पद पर बैठेगा। वो नेतृत्व है, वो हमने बहुत पहले से ये देखा है। और किसी चीज को, किसी बात को, किसी व्यक्ति को समझने की क्षमता, और समझने की क्षमता के साथ गति, वो उसका जवाब नहीं। वो मानी क्वालिटीज ही क्वालिटीज है। चर्चा करते रहेंगे तो उससे भी ज्यादा समय मिल सकता है।